बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की बेहतरीन किस्म की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल मार्केट स्टाइल, बेकरी स्टाइल या जो कंपनीज़ की आपको पीटा ब्रेड या जिसको शवारमा ब्रेड कहा जाता है वो नज़र आती है, उसको आप घर में लो कॉस्ट पे तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल उसी क्वालिटी की आपसे जो सही तैयार नहीं होती, सख्त हो जाती है, बुरबुरी हो जाती है, उसकी क्या वजूहत हैं वो भी आपको बताऊँगा। और बिल्कुल नरम, फ्लफ़ी, फूली हुई और बेहतरीन किस्म की पीटा ब्रेड, इसी डो की मदद से आप पिज़्ज़ा की जो बेस है वो भी तैयार कर सकते हैं। चिकन ब्रेड की बेस भी आप इससे बना सकते हैं। इस एक डो से ही आप पीटा ब्रेड भी बना सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि एक बाउल के अंदर नीम गर्म पानी आपने शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसमें हमने ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए डालना है। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको मैदे में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पहले अगर आप पानी में डालेंगे तो उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ईस्ट हमारी सही है या ख़राब है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मसला मसाइल होता है ईस्ट के अंदर, तो फिर वो सही से काम नहीं करती, सही चीज़ नहीं बनती और फिर आप लोग कहते हैं कि रेसिपी में फ़र्क था। तो इसको 2 मिनट के लिए रखना है, चीनी इसके साथ मिक्स कर देंगे और रख देंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ईस्ट ठीक है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 2 मिनट के बाद इसके अंदर ये आपको झाग सी बनी हुई नज़र आ रही होगी, तो इसका मतलब होता है कि ईस्ट हमारी ठीक है, हमारा जो मैदा है वो अच्छे से राइज़ होगा। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक अगर आप पहले डालेंगे तो ईस्ट हमारी जो है वो एक्टिवेट नहीं होगी, चीनी डालेंगे तो हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर आपने 2 चम्मच के करीब घी या ऑयल, कोई भी चीज़ शामिल कर देनी है और उसको भी मिक्स कर देना है हल्का सा। अब यहाँ पर मेरे पास 2 कप के करीब मैदा है जो इसके अंदर शामिल करना है और छान के शामिल करना है। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर यहाँ पर आप चाहें तो इसको मैदे की जगह आप आटे में भी तैयार कर सकते हैं घर में। बाकी अमूमन ये मैदे की ही बनती है, तो मैं आपको आज मैदे से ही बना कर दिखाऊँगा। इसको हमने मिक्स कर लेना है। इसकी जो डो होती है वो ब्रेड और बन्स वगैरह से थोड़ी सी सख्त होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होती। इसकी एक नरम सी डो बनानी है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और ज़्यादा सख्त भी नहीं है, इसी तरह की इसकी डो तैयार करनी थी। तो मैंने बिल्कुल बराबर पानी और मैदा वगैरह शामिल किया था, आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। इसको हमने निकाल लेना है टेबल के ऊपर और इसके ऊपर मज़ीद हमने घी शामिल करना है, इस तरीके से 1-1.5 चम्मच के करीब। और इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेच करना है। इस तरह से करके हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर गूंद लेना है, तब तक कि जब तक ये हाथों को चिपकना बंद हो जाए। बाकी बान और ब्रेड से इसको कम ही ज़रूरत पड़ेगी फेंटने की, गूंदने की, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पर अब आप देखें, इसको हमने 2 से 4 मिनट तक उस तरह से गूंदा था और अच्छे तरीके से हमारा ये एक पेड़ा सा हमने इसको बना लेना है। हाथों का भी ये नहीं चिपक रहा, तो इसके ऊपर हमने अब खुश्का लगाना है। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से अच्छा है आप यहाँ पर खुश्का ही लगाएं। जैसा आपने इसको बाउल के अंदर रखना है उसमें भी आपने अच्छे तरीके से खुश्का लगा लेना है, ताकि ये बाउल के साथ ना चिपके। भी हमने यहाँ पर इसको थोड़ी सी रेस्ट देनी है ताकि ये थोड़ा सा राइज़ हो मैदा। उसके बाद हमने इसको काट के इसकी लोइयाँ बना के तो आपको पीटा ब्रेड बनाकर दिखाएंगे। ऊपर से इसको ढाँप के किसी भी वार्म जगह के ऊपर आपने इसको रखना है 10 मिनट के लिए। देखें जी, तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने रखा था प्लास्टिक के शापर के अंदर ढाँप के, तो ये पहले से साइज़ में डबल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके से हमारा जो आटा है, मैदा है, वो तैयार है। अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं, इसके पीस बनाने हैं। तो एक बराबर के पीस बनाने के लिए इस तरीके से आपने करना है। ये देखिए, अब आपने इसमें से एक साइज़ के पीस निकाल लेने हैं, इस तरीके से इसका आपने पेड़ा बना लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने पेड़े तैयार कर लेने हैं। अब हमने करना ये है कि इसको बेलना है। तमाम रोटियों को हमने बेल के रख लेना है थोड़ी देर के लिए दोबारा से, ताकि ये दोबारा से थोड़ी थोड़ी राइज़ हो जाएं। तो उसके बाद हमने इनको पकाना है। तवे के ऊपर हम इनको तैयार करेंगे। आपके पास ओवन मौजूद हो तो आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं।
देखिए कुछ इस तरीके से जिस साइज़ की शवारमे की ब्रेड होती है, पीटा ब्रेड, आपने उसी साइज़ की बनानी है। और इनको बना के आपने तमाम को इस तरह रख देना है, नीचे थोड़ा सा खुशका लगा के, ताकि ये टेबल के साथ ना चिपके, और ऊपर से ढाँप दें और 5 मिनट के लिए आप इनको रहने दें। उसके बाद इनको पकाते हैं। हमने रोटियों को बेल के रखा था। जब रोटियाँ थोड़ी थोड़ी फूल जाएंगी, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रखने के बाद, तो तवे को आपने मीडियम सा गर्म करके पहली रोटी तवे के ऊपर डाल देनी है। अगर आपके पास ओवन मौजूद हो तो आप इसको ओवन में भी तैयार कर सकते हैं। बस करना आपने ये है कि ओवन को आपने प्रीहीट कर लेना है कोई 5 से 7 मिनट के लिए फुल फ्लेम के ऊपर। उसके बाद आपने इसको उसमें रखना है। 5 से 7 मिनट में ये वहाँ पर भी तैयार हो जाएगी। इसको आपने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं होता दूसरी रोटी की तरह से, बल्कि सिर्फ आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा कलर दिलाना है दोनों साइडों से, और ये हमारी तैयार हो जाएगी। जिस तरह से शवारमा ब्रेड होती है आपने देखी होगी। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से हमने इसको सेकना है, अच्छे तरीके से ये पक जाएगी। देखें जी, बेहतरीन तरीके से इसको आपने दोनों अतराफ से सेकना है अच्छे तरीके से, तो हमारी ये पीटा ब्रेड तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से तमाम को हमने पका कर तैयार करना है। अच्छे तरीके से आपने इसको दोनों तरफ से बस सेक लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, तो हमारी ये तैयार हो जाएगी। यहाँ पर तकरीबन हमारी पहली ब्रेड जो है वो तैयार होने के करीब है। यहाँ पर हमारी पहली जो शवारमा ब्रेड है वो तैयार हो चुकी है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे और बाकी भी इसी तरह से तैयार करेंगे। ये जनाब हमारी आखिरी ब्रेड है जो तवे के ऊपर हमने डाल दी है। तमाम को इसी तरीके से मैंने पका लिया है। ये आखिरी है, इसको भी हमने पका लेना है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की, बाज़ार से भी अच्छी क्वालिटी की ये आपके घर में बनकर तैयार होंगी। आप इनको फ्रेश तैयार करें और यूज़ कर लें। इस कदर ये बेहतरीन है कि आप हैरान रह जाएंगे। बाज़ारी ब्रेड से भी इसके रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। करना आपने ये है कि इनको इस तरीके से पका लेने के बाद आपने इनको किसी चीज़ में, किसी ट्रे में, किसी चंगेर में रखने के बाद थोड़ी देर के लिए इनको कवर कर देना है किसी कपड़े से या किसी प्लास्टिक बैग से। उसके बाद जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो आपने निकालनी है, और इस कदर ये बेहतरीन और नरम होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए बेहतरीन किस्म की हमारी जो ब्रेड है वो तैयार है। इनको थोड़ा सा ठंडा करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप देखें मैंने इनको ढाँप कर रखा था, प्लास्टिक बैग इसके ऊपर चढ़ा दिए थे, और अब ये यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंडी भी हो चुकी हैं। आपको ये मैं अगर दिखाऊं तो ये देखिए किस कदर ये सॉफ्ट हैं। ये देखिए बाज़ार की जो बनी हुई आपको मिलती हैं कंपनी की, उनकी ये क्वालिटी नहीं होती, वो खुश्क सी होती हैं और इस कदर लचक उनके अंदर नहीं होती। आप ये देखिए, इसको आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप बनाकर सेल भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं थोड़े से मैदे में 5 ब्रेड का ये पैकेट है, और ये उससे बड़ी और वज़नी ब्रेड है जो आपको बाज़ार से मिलती है, और 200 या 250 का आपको पैकेट मिलता है 5 ब्रेड का। इसको आप घर में तैयार करें। एक तो साफ़ सुथरी आप ख़ुद तैयार कर लेंगे, और दूसरा ये कि बेहतरीन तरीके से ये तैयार हो जाएगी। एक मैं आपको तोड़ कर भी दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए इस तरीके से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाएं, एंजॉय करें, तैयार करें, अपने घर में इस्तेमाल करें। चाहें तो बनाकर आप इनको सेल भी कर सकते हैं। आपको आज की ये बेहतरीन किस्म की वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। बेहतरीन तरीके से इसको आप तैयार करके इस्तेमाल कर सकें। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ के लिए आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।